मैदानव ने अपनी पुत्री मंदोदरी मैया का विवाह रावण से किया। मैदानव असुरों के विश्वकर्मा हैं। पाताल जाकर राक्षस विधि से दोनों भाइयों का ब्याह करके लाया। मैदानव ने कहा, कुबेर महाराज खजांची हैं देवराज इंद्र के, जिस नगरी में रहते हैं लंका में, ये असुरों के राजा की नगरी है। आप प्रतापी सम्राट हैं, खाली कराइए। खाली करा दिए साहब। सेवकों ने बताया, महाराज कुबेर जी के पास एक ऐसा यान है जिस पर कितने लोग बैठ जाएं तब भी एक स्थान रित ही रहता है। रित बोले तो खाली, मन की गति से चलता है। उसका नाम था पुष्पक विमान। भरद्वाज ऋषि उसके निर्माता है। ऋषि मुनियों ने बहुत किया है, तो विदेशियों ने सब पेटेंट करा रखा है, सब अम्मी ने बनाया। हाँ? देखते जाइए सब। अरे आश्चर्य है। हाँ, कौन कह रहे हैं? अच्छा महाराज, अवश्य सुनाएंगे सुनाएंगे सुनाएंगे। थोड़ा जन्म उत्सव मना लेते हैं, फिर आपको सुना देंगे, है ना? सुनाएंगे। आपकी बात न मानेंगे तो ग्वालियर से जाएंगे कैसे? माने, श्री महाराज जी कृपा किए, सुनाएंगे। तो हमारे ऋषियों ने क्या क्या चिंतन किया, क्या क्या बनाया, और हमको कुछ बोध नहीं है। आश्चर्य होता है। हम पढ़ते भी उल्टा है। COW काऊ, काऊ माने गाय। FAN फैन माने पंखा। उल्टा पढ़ते हैं हम। गौ माता की अंग्रेजी काऊ है, ये नहीं पढ़ते हैं। काऊ माने गाय। बच्चे बोलते हैं काऊ काऊ काऊ, डॉगी डॉगी। पढ़ना हिंदी से है, पढ़ते अंग्रेजी से उल्टा है। और ये प्रकृति प्रवृत्ति है जीव की, कहना नहीं है। अपनी बात अच्छी नहीं लगती, दूसरे की लगती है। दर्शन करिए। एक बार कुबेर पर धावा, पुष्पक यान जीत लिया, छीन लिया। रावण का अत्याचार, अनाचार, दुराचार, दुर्व्यवहार, समाज कैसा है दर्शन करिए। बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन पर धारा। माँ नहीं मातु, पिता नहीं देवा, साधुन सन करवावे। जिद के यह ते जान हो, खलों की संख्या बढ़ गई। चौर वृत्ति करने वाले जीवों की संख्या बढ़ गई। थोड़ा लगा के अधिक चाहने वाले जुआरियों की संख्या बढ़ गई। लंपट, कहे कुछ रहे कुछ, परधन आहरण करने वालों की संख्या बढ़ गई। परदारा पर कुदृष्टि डालने वालों की संख्या बढ़ गई। रावण के साम्राज्य में माता पिता का मान नहीं करने वालों की संख्या बढ़ गई। देवताओं का सम्मान नहीं करने वालों की संख्या बढ़ गई। साधु संतों से निज सेवा करावे, इनकी संख्या बढ़ गई। धरती देखकर अकुला गई। रावण सब परिकरों, स्वजनों, परिजनों को यही शिक्षा देता था, जैसे धर्म रुके व्यवहार करो।
धर्म सुनिए नहीं काना, सुनाई न पड़े, श्राद्धादि कर्मों पे ध्वंस कर दो जाकर, यज्ञादि कर्म में अस्थियां और रुधिर झोंक दो, यज्ञ संपन्न होने न पावे। जय विद हो धर्म निर्मूला, सो सब करें वेद प्रतिकूल, शुभ आचरण कतहु नहीं होई, देव विप्र गुरु अतिशय देख धर्म कै ग्लानि, परम सभी धरती व्याकुल हो गई। मुनि मंडली के पास गई, मुनि लोग ब्रह्मलोक प्रस्थान कर गए, ब्रह्मा जी सबको लेकर कैलाश पधारे। समाधान बाबा के पास है। देवता लोग सब बैठ करके बाबा के आश्रम पर विचार करते हैं, परम प्रभु कहाँ मिलेंगे। कोई कहे वैकुंठ चलो, कोई कहे अरे द्वारिका चलो, कोई कहे गोलोक चलो, कोई कहे चिर सिंधु चलो। माँ ने पूछा बाबा आपने क्या कहा? बोले सब कह रहे थे इसलिए हम चुप बैठे थे। तेहि समाज गिरिजा में रहूं, अवसर पाई बचन एक, हरि व्यापक सर्वत्र समान, प्रेमत प्रगट होई मैं अग जगमय सब रहित विरागी, प्रेमत प्रभु प्रगट भगवान सर्वत्र विराजमान है, कहीं जाने आने की आवश्यकता नहीं है। आप सब मिलकर यही पुकारिए भगवान यही कृपा कर दे। ढूंढने की क्या जरूरत है? बसा हुआ भगवान सबके भगवान सर्वत्र है, कहाँ नहीं है? वहां भी है, यहाँ भी है, उधर भी है, इधर भी है, इधर भी है, उधर भी है। हृदय से अर्जुन तिष्ठति, गीता जी। ईश्वर सर्वभूतानां हृदय से अर्जुन, हरि व्यापक सर्वत्र सब जगह है। पितामह ब्रह्मा ने साधु वचन कह के प्रशंसा किया। ब्रह्मा जी के 4 मुख हैं, चारों मुख से 4 छंदों में भगवान की स्तुति करने लगे। देखिए स्तुति का मतलब होता है, स्तुति का अर्थ होता है प्रशंसा। जितनी आरतियां हैं भगवान की प्रशंसा है, ये स्तुति भी भगवान की प्रशंसा है, जय जयकार है। जय जयकार क्यों? देवता लोगों को जय ही आता है, वेद मंत्र नहीं आता है। जिसको वेद मंत्र नहीं आता है वो बहुत जोर से बोलता है रामचंद्र भगवान की। वेद मंत्र तो बोलना पड़ेगा, ऊंचे बोलता है। अभी पिछली किताब में था, मैंने उनसे पूछा कि आप जय बहुत बोलते हो। बोले कोई मंत्र नहीं आता तो क्या बोले? तो ये मेरे जी में है। देवता लोग नभ सुर जय जय जयति पुकारे। वेद मंत्र को कंठस्थ करना पड़ता है ना।